अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातिम साहिब। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात जो हैं वो ताहीर का शिकार हुए हैं। अब किस तरीके से कब और कहाँ इंतखाबात होंगे, 23 जुलाई का दिन अहम क्यों है, कुछ मुज़ाकरात की बातें आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को नून लीग का इमाम करार दे दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो फार्म 47 के मुंतज़िर हैं। ऐसे क्यों है? अशराफिया की मौजें हैं, चीन से उनके लिए क्या आया और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कैसे ज़लील ख्वार हो रहे हैं। आज के गोरखधंधा में इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले देखिए आज की जो अहम खबर है, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जो हैं वो पहले से किसी हद तक मशकूक थे। दूसरी जानिब हमने देखा कि लोगों ने सियासतदानों को इंतखाबी मुहिम करने से रोका। फिर हमने ये भी देखा कि आज़ाद कश्मीर के तूल और अर्ज़ में खासकर मीरपुर डिवीज़न के अंदर बड़े बड़े जलसे हुए, खासकर पीपल्स पार्टी के और दीगर सियासी जमातें जो हैं जिसमें नून लीग है, बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, वो अपनी इंतखाबी मुहिम जारी और सारी रखे हुए हैं। इशू है तो मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीज़न के अंदर मीरपुर डिवीज़न जो है वो कदरे ठीक है। वहीं पे मुज़ाकरात की बात हो रही थी। मुज़ाकरात ना हुए तो 23 जुलाई को यौम शोदा है। यौम शोदा के दिन लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी जा सकती है। उसके ऊपर बात करने से पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो हैं वो ताहीर का शिकार हुए, लेकिन होंगे अपने वक्त के ऊपर। ये दो मुतज़ाद चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इंतखाबात अगर 27 जुलाई को ना होते तो चूँकि 4 अगस्त को असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, अगर उसके बाद करने होते तो फिर ये गैर आइनी अमल होता। तो लिहाजा गैर आइनी इक़दाम को बचाने के लिए इसका हल तलाश किया गया और अब जो इंतखाबात होंगे उसके तहत आज़ाद कश्मीर में 3 मरहलों में इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। मीरपुर डिवीज़न के सबसे पहले 27 जुलाई को इंतखाबात होंगे। उसके बाद 2 अगस्त को जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। फिर 10 अगस्त को जो है वो पुंछ डिवीज़न के इंतखाबात होंगे, जिसमें जो बलोच का हलका था वो भी शामिल होगा और 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न के अंदर तमाम जगहों पे इंतखाबात हो जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब साहब ने भी बयान दिया कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये समझ रहे हैं कि एक साथ हो जाएं या फिर मुलतवी हो जाएं, जो कि पीपल्स पार्टी को ये बात सूट करती है। इस वक्त पीपल्स पार्टी को 2 बातें फ़ायदा देती हैं। इंतखाबात में ताहीर हो जाए और माजरीन की सीटें कम हो जाएँ या ख़त्म हो जाएँ या उनको किसी भी तरीके से उनका अमल दखल आज़ाद कश्मीर में बंद किया जाए, चूँकि उनको लगता है कि 12 में से कम 8 सीटें नून लीग ले जाएगी और इस तरीके से नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं हुकूमत ना बना ले। लेकिन ये पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के अंदर साहिब होने लगा है कि 2005 का ज़लज़ला हो, कोई और बड़ी आफत आ जाए, जंगी हालात हों। इलेक्शन में कभी ताहीर नहीं हुई, लेकिन इस बार क्यों हुई? चूँकि रियासत ने, ताकतवरों ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को, बिलखसूस एक्शन कमेटी को गलत तरीके से डील किया। अब दोनों को फेस सेविंग चाहिए, जायज़ मुतालबात भी मानने चाहिए, लेकिन अब 12 सीटों की बात पीछे रह चुकी है। अब बात हो रही है जी कि 5 जून की हैसियत को बहाल कर दिया जाए। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इंतखाबात जो कम अज़ कम होने जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा पहलू ये है कि 3 मरहले में होंगे, तो ना होने से कुछ होना बेहतर ठहरा। साथ में जो 23 जुलाई है वो बड़ा अहम दिन है। इस सिलसिले में उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो कहा वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद बयान करता हूँ कि ये जो 23 जुलाई है ये अहम क्यों है। ठीक 2 दिन के बाद आज 21 है। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब कहते हैं कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीज़न्स की आवाम 23 जुलाई को भरपूर कुव्वत के साथ एहतजाज करें। 23 जुलाई को ही जमहूरी प्रोसेस को दागदार किए जाने और बंदूक की नोक पर डोंग इलेक्शन के ज़रिए फराडियों, मकारों, नौसरबाजों को अवाम पर मसलत किए जाने के हवाले से अहम ऐलान किया जाएगा।
मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था अहम ऐलान क्या होगा। ये कहते हैं उमर नज़ीर कश्मीरी, उनका बयान है। ये बयान ज़ाहिर करता है कि ताहाल हालात सुलझे नहीं हैं, मुज़ाकरात हुए नहीं हैं, मगर उम्मीद है कि मुज़ाकरात होकर मामलात सुलझ जाएंगी और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बासूरत दीगर 23 जुलाई को ये जो बयान मैंने आपके सामने रखा और गुज़श्ता रोज़ भी आपको बयान किया था कि जिस दिन 23 जुलाई को योम शोहदा मनाया जाएगा, उसी दिन 27 जुलाई जिस दिन इंतखाबात हो रहे हैं उससे एक दिन पहले लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। अगर ये लॉन्ग मार्च की कॉल हुई तो ये जो 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात करवाने हैं, उसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद, 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में, तो ये इंतखाबात का अमल मुतासर हो सकता है। और अगर ये इंतखाबात का अमल मुतासर हुआ तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के रियासती ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। साथ में देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो KPK है उसमें सूरत हाल ठीक नहीं है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, मौलाना साहब बाहर निकल आए हैं, खान साहब जेल के अंदर हैं, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को अपने लाले पड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इनसे मुज़ाकरात नहीं करते और मुज़ाकरात ना होने की सूरत में अवामी एक्शन कमेटी पीछे नहीं हटती और वो लॉन्ग मार्च कर देते हैं और उसमें खून खराबा होता है, तो ये बात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत जो है वो फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि उनका नुकसान होगा, चूँकि वो पहले से बहुत सारी जगहों के ऊपर उलझे हुए हैं। अब वो भी चाहते हैं कि ये मामलात हल हो जाएँ, एक्शन कमेटी भी चाहती है कि उनकी बातें जायज़ मान ली जाएं और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें। अगर आगे चीज़ें ना बढ़ी तो इसमें दोनों फरीक जो हैं वो ज़िम्मेदार ठहरेंगे। कौन कितना ज़िम्मेदार होगा इस बात का तयन वक्त और हालात करेंगे। और इन मुज़ाकरात के अंदर जो भी फरीक नहीं मानेगा जायज़ बात को और उसको ना मानने की सूरत में अगर मज़ीद लोगों की जान जाती है या इंतखाबात के ऊपर असर पड़ता है या कोई इमरजेंसी लग जाती है, तो ऐसे आलम में नुकसान जो है वो कश्मीरियों का होगा। दोनों सूरतों में नुकसान कश्मीरियों का होगा, जानी तो और माली तौर के ऊपर जो कि पहले भी हो रहा है, और सफारती सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर, जमहूरी लिहाज से, हुकूमती लिहाज से। और ये जो रियासती ढांचा है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना मर्जी ये करप्ट निज़ाम है, ये मानता हूँ ये निज़ाम रहना चाहिए, इस निज़ाम के अंदर रह के इसी एक्शन कमेटी ने, इसी अवाम ने इनको ठीक करना है। आप देखें ना, किसी चीज़ को आप गलत समझें और ये कहेंगे मैं इसको छोड़ देता हूँ, भाईजान उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर रहना ज़रूरी होता है, उसका हिस्सा बनना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे दूँ, मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात और चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी और ये नौबत नहीं आएगी लॉन्ग मार्च की। बहरहाल देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि दामाद हैं मियाँ साहब के और मरियम साहिबा के खामद हैं, उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि वो मेरा, बल्कि असलम गोरी साहब JU फे के, जो JUI फे के तर्जमान हैं, पहले मैं उनकी बात सामने रखता हूँ। कहते हैं वो मेरा इदारा है, GHQ खाना काबा तो नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, जहाँ जाकर एहतजाज नहीं हो सकता। क्या अपने इदारे को जाकर ये कह नहीं सकते कि आप ये गलत कर रहे हैं? हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर बात करेंगे। तर्जमान JUI फे असलम गोरी साहब ने बयान दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं शहबाज गिल साहब, मौलाना साहब के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। भाईजान ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या बैरूनी किसी कुव्वत के कहने के ऊपर ये कर रहे हैं। इमरान रियाज साहब का भी यही स्टांस है, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब इसके ऊपर कोई और राय रखते हैं। और मेरी ज़ाती तौर के ऊपर ये राय है कि जिस शख्स को गुले लाई कहे बच्चेबाज है, जो मौलाना साहब इतनी हार्ड किस्म की स्टेटमेंट दें, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई ऐसे समझता है तो वो नॉनसेंस है, सिंपल सी बात। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्हें एक तो स्पेस मिली, उन्होंने देखा कि तहरीक इंसाफ वाले भी कुछ नहीं कर रहे, हालांकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 5 अगस्त को एहतजाज करेगी पूरे मुल्क के अंदर। अब मौलाना साहब, एक तो उनको स्पेस मिली और दूसरा उनको कह रहे थे जी कि आप अपने लश्कर बनाएं और TTP वालों से लड़ें, BLA वालों से लड़ें। उन्होंने कहा भाई ये फ़ौज का काम है, हम क्यों लड़ें, आप अपने हिस्से का काम करो। उन्होंने ये इंकशाफ किया
कि पुलिस KPK की जो है उसने इनकार किया है कि हम अपनी फ़ौज के हमरा जो है वो नहीं लड़ेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर ज़रा बराबर भी इस मामले में अब शक नहीं करना चाहिए। वो जो चीज़ें लेके बड़े हैं, आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, इन सब को मिल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इस गंदे निज़ाम को उठा के वो कराची के समुंदर में जाके फेंक दें। इनसे एहसाब होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। ये सब लोग ठीक हैं। मसला क्या है वो, बल्कि कल किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी इनके साथ आ सकती है, लेकिन ये बात खैर मानने वाली नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम साहिबा के खामुद ने मौलाना साहब को अपना जो है वो इमाम करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान हमारे पेश इमाम हैं, वालिद की हैसियत रखते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ उनके ऊपर जिन्होंने बात की, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब पहले कहते थे इस्टेब्लिशमेंट वाले कि मौलाना फजल रहमान माफ़ी मांगें, नून लीग वाले भी कहते थे वो माफ़ी मांगें। अब कैप्टन जो दमाद हैं मियाँ साहब के और मरियम साहिबा के खामद हैं, वो कहते हैं मौलाना साहब से आप माफ़ी मांगिए। तो इनमें से सही कौन है, गलत कौन है? तो मौलाना साहब ने जो जिस हद तक बातें कर दी हैं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। फिर बड़ा अहम जुमला है, सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको बुला नहीं कहा करते। बिलावल भुट्टो साहब एक टीवी शो में थे, मंसूर अली खान साहब ने उनसे सवाल किया, बहुत सारे सवालात किए, लेकिन एक आज़ाद कश्मीर के मुतल्लिक़ था। उन्होंने पूछा जी कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन साफ़ एंड शफाफ होंगे, आज़ाद होंगे? तो बिलावल साहब को भी आज़ाद कश्मीर के अंदर फॉर्म 47 चाहिए, वो उसी के मुंतज़िर हैं। ये उनका जो है ना बयान, ये उसको मद्देनज़र रख के ये मैं कहूँगा। बिलावल साहब ने जवाब दिया, इतने ही शफाफ और आज़ाद होंगे जितने पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं। बिलावल भुट्टो का जवाब, ये अच्छी खबर तो नहीं है। मंसूर अली खान ने कहा कि शायद अच्छी खबर, वो कहते हैं शायद अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो फॉर्म 47 चाहिए, और कहते हैं ऐसे इंतखाबात होंगे जैसे पाकिस्तान के साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं। आपको याद होगा ना, अगर मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो फ़ौज को तैनात किया जाए, दूध की रखवाली बिल्ले को रखा जाए। तो बहरहाल ये बिलावल साहब का बयान है और ये गैर संजीदगी है। उन्हें तो ये कहना चाहिए ना साफ़ और शफाफ होंगे। तो बिलावल साहब को भी पता है साफ़ एंड शफाफ पहली तो बात है होंगे नहीं, अगर हुए तो उनकी हुकूमत नहीं आएगी। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर मैं देखूं और बिलावल साहब का बयान देखूं तो सबको ये लाले पड़े हैं कि हम जीत जाएं। किसी को ये फिक्र नहीं है कि जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसके अंदर को अपना रोल जो है वो प्ले कर सकें। फिर देखें, पाकिस्तान की इशराफिया की मौजें, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जलील ख्वार हो रहे हैं, और इन्होंने अपने हिस्से का हर एक काम का, हर चीज़ का बंदोबस्त किया है। कैसे प्रमोशन लेनी हो तो सिफारिश, आप किसी पोजीशन पे आ जाएं तो गैर आइनी काम, माल बना लें तो हिसाब कोई नहीं, रिटायर्ड हो जाएं तो बैरूनी दुनिया में जाएं। जिस पाकिस्तान ने इज़्ज़त शोहरत दौलत सारा कुछ दिया वो जाए भाड़ में, हम गए मीठी जन्नत परदेश में। तो अगर मुल्क के अंदर रहें, पेट्रोल ना मिले, महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, कुछ अमल हो जाए, तो अब इन्होंने अपने लिए 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर। वो क्यों ख़रीदी हैं, मैं इसकी बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें ना, ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग जारी है। अबनाए हुर्मुज़ जो है उसका मसला है। अब जो बाबुल मंदूब है ना, मंदूब, ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो इसके पेश नज़र क्या होगा, उसके बड़े बुरे और गहरे असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। इस वक्त तेल की कीमतों में इजाफे अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से हैं, जिसकी वजह से तेल की डिमांड बढ़ गई है। और बाबुल मंदूब जो है, अगर टैंकर वहाँ से हिट होना शुरू हो गए तो तेल की कीमतों में इजाफा जो अभी दुगना है उससे और दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ दुगना इजाफा नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब से तेल सप्लाई भी बाबुल मंदूब बंद होने की वजह से महदूद हो जाएगी। यानी महंगाई और तेल की शॉर्टेज दोनों में इजाफा होगा और उसका सामना करना पड़ेगा। इसमें हुकूमत ने अपने लिए हल क्या किया है, हुकूमत ने चीन से 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इमरजेंसी बुनियादों पर इंपोर्ट की हैं, जो आज कराची पहुँच गई हैं, जिन्हें अपने अजीज़ व अकारब में तकसीम किया जाएगा। हल किया ना इन्होंने, अवाम में तकसीम नहीं किया जाएगा, अवाम को कभी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर इमरान खान साहब के हवाले से देखिए, पता नहीं 100 से ज़ायद दरख्वास्तें दी कि मुलाकातें करवाई जाएँ। अदालत में बहस हुई, बहस में
वो 3 हफ्ते का टाइम मांग लिया गया। किसी जज ने ये नहीं पूछा, उसकी जुर्रत नहीं हुई, ना ही हो सकती है, ये टाउट हैं सारे कि ये मुलाकातें क्यों नहीं करवाते, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, कुछ भी नहीं। बस जी हम 3 हफ्ते के बाद आपको इस बात का जवाब देंगे मुलाकातें क्यों नहीं हो रही। कोई भाई इमरान खान को दहशतगर्द है साहिब। वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासतदान के साथ आज तक ये हाल नहीं हुआ कि उसको अपनी फैमिली से, वकला से ना मिलने दिया जाए, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे कोई भी सियासतदान हो जो जेल में गया है। ये वाहिद इमरान खान है जिनके साथ ये सलूक इस दौर की रजीम ने किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत ने मिल के किया। और इमरान खान से जेल मुलाकातों की दरख्वास्त की, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों ने उन्होंने इसकी मुखालफत की और दरख्वास्त को काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब ने मजीद जवाब जमा कराने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई। चलें 4 में से 3 हफ्ते मुलतवी हो गए, फिर भी तो ज़्यादा वक्त है। अब जब मुलतवी हो गए तो बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब पंजाब हुकूमत, भाईजान, कल आप लोग अगर जेल में गए, जो कि जाएंगे, वैसे जाना किसी को नहीं चाहिए बिला वजह और बेगुनाह, लेकिन जब ये जेल में जाएंगे और सारी चीज़ें होंगी तो फिर अपने ही हाथों से मारी हुई खोलनी पड़ेंगी ना, तो तब कैसे खुलेंगी? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अंदर की जो ख़बरें हैं, जो सूरत हाल है, उनको डेली बेसिस के ऊपर शामिल करें और आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं देखते हैं किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ जाकर ये मामला सुलझेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।